अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 12 और लाइव वायर 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ़ाइल अपलोडिंग पर बात करेंगे कि लाइव वायर को इस्तेमाल करते हुए हम फ़ाइल्स को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 12 और लाइव वायर 3 के वीडियो ट्यूटोरियल को। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो लाइव वायर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आई मीन ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर मौजूद हूँ और यहाँ से हमने आना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास यहाँ पर सेक्शन है फीचर्स का। उस फीचर में हमने अल्पाइन नेविगेट को डिस्कस कर लिया था, वैलिडेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल अपलोड्स को। तो फाइल अपलोड जो है वो बहुत ही इजी है। लाइव वायर के अंदर आपको जस्ट एक ट्रेड को यूज़ करना होता है जिसका नाम है विद फाइल अपलोड्स। इस ट्रेड की मदद से हम कोई भी फाइल जिसको हमने वैलिडेट करके हम उसको अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, सेटिंग्स करनी पड़ती है कि डिफ़ॉल्ट जहाँ कहाँ पर वो फाइल अपलोड होनी चाहिए और वो कैसे एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, मैं सबसे पहले वो आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने कोड एडिटर में जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पर कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर हमें एक फ़ाइल सिस्टम्स डॉट पीएचपी फ़ाइल मिलती है, जो ये हमें बताती है कि हमारे पास जो फ़ाइल सिस्टम है जिसमें हम फ़ाइल अपलोडिंग करते हैं वो किस तरीके से सेटअप है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में वो ENV फ़ंक्शन के ज़रिए फ़ाइल सिस्टम डिस्क को कैप्चर कर रहा है। अगर तो फ़ाइल डिस्क सिस्टम डिस्क की प्रॉपर्टी सेट नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट लोकल को उठा लेगा। अब लोकल क्या है? लोकल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिस्क्स हैं, हम मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें 3 किस्म की डिस्क एडेड है, एक है लोकल, दूसरी है पब्लिक और तीसरी है S3। अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि सबसे पहले मैं S3 का बता दूं, ये एक ऑनलाइन सर्विस है जो AWS प्रोवाइड करता है। तो आप उनकी बकेट में अगर डायरेक्टली अपलोड करना चाह रहे हैं फाइल्स को, तो सबसे पहले आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपकी AWS की। तो ये सारी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, AWS एक्सेस की आईडी, AWS सीक्रेट एक्सेस की, AWS डिफ़ॉल्ट रीजन, AWS बकेट, AWS URL, AWS एंड पॉइंट और AWS यूज़ पाथ स्टाइल एंड पॉइंट, अगर ये आपके पास मौजूद हैं इनकी वैल्यूज़, तो फिर आप S3 को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है लोकल और एक है पब्लिक। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप अपनी फाइल्स को पब्लिकली एक्सेस देना चाह रहे हैं कि यूज़र उनको देख सके, आपके पब्लिक फ़ोल्डर में डायरेक्टली उनको ओपन कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंप्लीट URL की मदद से अपने इमेजेस को अपने फ्रंट एंड में शो कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है पब्लिक फ़ोल्डर। तो आप उनको पब्लिक में सेव करें। लेकिन अगर आप इंटरनली फाइल्स को रीड करके और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो देन जो है आपके पास ये लोकल वाला जो कीवर्ड है वो काम करेगा, मतलब लोकल वाला सेक्शन काम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल जो है वो लोकल वाले फीचर को यूज़ करता है या लोकल डिस्क को यूज़ करता है। तो उसमें आपके जो जितनी भी फाइल्स हैं वो सेव होती हैं इनसाइड आपके स्टोरेज के फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर ये स्टोरेज पाथ मौजूद है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज पाथ के अंदर ऐप के अंदर 2 फ़ोल्डर हैं, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों खाली हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि अब प्राइवेट यूज़ हो रहा है तो मैं पहले इसको यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद मैं पब्लिक को यूज़ करके आपको दिखाऊँगा। AWS को हम अभी रहने देंगे क्योंकि मेरे पास भी AWS के क्रेडेंशियल्स नहीं है, S3 बकेट के क्रेडेंशियल्स नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं रहने दूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये करने के बाद नेक्स्ट हमें एक और काम करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर ओपन करना है टर्मिनल को, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिसन, सॉरी स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक, आई थिंक लिंक स्टोरेज स्टोरेज लिंक, ओके। तो अब उसने क्या किया कि पब्लिक स्टोरेज को लिंक कर दिया है स्टोरेज ऐप पब्लिक। तो स्टोरेज के फोल्डर में जो ऐप के फोल्डर के अंदर जो पब्लिक का फोल्डर है उसको उसने लिंक कर दिया है, पब्लिक के अंदर एक स्टोरेज का फोल्डर क्रिएट कर दिया, एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर दिया। यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर में आऊँ तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज का फोल्डर मिलेगा और साथ ही साथ आपको उसके ये एक छोटा सा एरो भी नज़र आ रहा है। इस एरो का मतलब है कि ये एक फ़ोल्डर नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक फ़ोल्डर है जो कि लिंक कर रहा है। अगर मैं इस पर होवर करूं तो देखिए यहाँ पर भी वो लिखा हुआ आ रहा है कि सिंबॉलिक लिंक है जो कि
पॉइंट कर रहा है लाइव वायर के फोल्डर के अंदर, पब्लिक के फोल्डर के अंदर, स्टोरेज के अंदर, और इसको लिंक वो कर रहा है इस फोल्डर के साथ जो स्टोरेज के अंदर है, ऐप के अंदर है, पब्लिक का फोल्डर है। ठीक है, अब हम अपनी पहली फाइल को स्टोर करते हैं और देखते हैं कि वो फाइल डिफ़ॉल्ट के अंदर जब सेव होगी तो वो कहाँ पर एक्सेसिबल होगी, और जब वो पब्लिक पे होगी तो कहाँ पर एक्सेसिबल होगी। तो चलते हैं हम अपने क्रोम में और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कोड को। तो ये एक उसने कंपोनेंट बनाया अपलोड फ़ोटो के नाम से, तो हम ये कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए कमांड है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, PHP आर्टिसन लाइव वायर मेक अपलोड फ़ोटोज़, यही नाम उसने रखा है ना, अपलोड फ़ोटोज़। अपलोड का आप यू भी कैपिटल है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन आपने रखनी है। तो अपलोड फ़ोटोज़ और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसने हमें 2 फाइल्स क्रिएट करके दे दी, एक अपलोड फ़ोटोज़ के नाम से फ़ाइल और एक अपलोड डैश फ़ोटोज़। अब आपने गौर किया कि मैंने जब अपलोड का यू कैपिटल और पी फ़ोटोज़ का पी कैपिटल रखा, तो जब उसने उसकी ब्लेड फ़ाइल क्रिएट की तो उसको उसने अपलोड डैश फ़ोटोज़ के नाम से लिखा। ये एक कन्वेंशन है जो लारावल यूज़ करता है कि जब आप ये वाली नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली ये इस तरीके से फ़ाइल क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप इन सब को स्मॉल लेटर्स में रखते तो यहाँ पर भी स्मॉल लेटर्स में विदाउट दिस डैश या हाइफन ये फाइल क्रिएट हो जाती। अब क्विकली हम इस व्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैं व्यू के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करूँगा जो कि है फ्रंट एंड का कोड। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपल एक फॉर्म है, उसके अंदर एक इनपुट टाइप है जिसकी टाइप इनपुट बॉक्स है जिसकी टाइप फाइल है, और इसको वायर मॉडल के थ्रू हम फ़ोटो का एक वेरिएबल हमने लिया और उसके ये पब्लिक प्रॉपर्टी लिया, उसके साथ उसको लिंक कर दिया। फिर अगर एरर आता है कोई फ़ोटो में तो वो यहाँ पर एरर शो हो जाता है, और यहाँ पर एक बटन है जो कि सेव फ़ोटो को सेव करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो कोड है कि सबसे पहले हमें एक ट्रेट चाहिए जो कि है अपलोड फ़ोटोज़। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने जो क्लास है जो हमने क्रिएट किया है अपलोड फ़ोटोज़ के नाम से इन ऐप लाइव वायर, और अपलोड फ़ोटोज़ डॉट PHP यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमने यूज़ करना है और इसको यूज़ हमें मुझे क्यों पता है कि ये ट्रेट है, क्योंकि क्लास के अंदर जब हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन या किसी भी क्लास को यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स अ ट्रेट। तो ये हमारे पास एक ट्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एक पब्लिक फ़ोटो के नाम से एक वेरिएबल प्रॉपर्टी चाहिए, वो ले लेते हैं, ये आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उसको वैलिडेट भी करना है। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए हम अगेन यूज़ करेंगे वैलिडेट वाला, ये जिस तरीके से इसने हैशटैग वैलिडेट यूज़ किया तो यही हम यूज़ करेंगे। सॉरी, हैशटैग वैलिडेट वैलिडेट और इस वैलिडेट के अंदर यहाँ पर हम मेंशन सॉरी इसके अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले वैलिडेट को इंपोर्ट करना है। ओके, तो ये एक एट्रीब्यूट है, हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे हैशटैग ब्रैकेट वैलिडेट वैलिडेट, और ये हमारे पास है एट्रीब्यूट, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया ऊपर से, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि एक तो ये एक इमेज फाइल होगी और दूसरा ये इसकी मैक्स जो मैक्स इसका साइज़ होगा, मैक्स के मतलब है कि मैक्स साइज 1024 किलोबाइट होगा विच इज़ इक्वल टू 1 MB। सो 1 MB की फ़ाइल हम मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं इसमें। ये हमने सेव किया। इसके बाद हमें यहाँ पर एक मेथड भी चाहिए जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, सेव वाला। तो ये सेव वाला मेथड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन सेव, और इस फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अच्छा, हमें ये इस रेंडर मेथड की ज़रूरत नहीं होती अगर हमारा जो नेमिंग कन्वेंशन है, फाइल का नेमिंग कन्वेंशन है वो सेम है, जो ये वाला नेम और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास व्यू है वो सेम कन्वेंशन के साथ है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सेव के बाद हम लिखेंगे दिस फोटो स्टोर, या सेव स्टोर हम यूज़ करेंगे, स्टोर, और यहाँ पर इसको हम पास देंगे कि कहाँ पर हमने सेव करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पर उसने लिखा है दिस फोटो स्टोर और उसको फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर में, पाथ जो है वो फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर है। तो पाथ है हमारे पास फ़ोटोज़, तो डिस्क भी हम बता सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यही बता रहा हूँ कि ये दिस फोटो स्टोर पाथ जो है वो फ़ोटोज़ का है। अब इतना लिखने के बाद हम वापस आते हैं अपने फ्रंट एंड में और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ
अच्छा, मुझे राउट भी क्रिएट करना होगा इसका। तो या तो मैं इसका राउट क्रिएट कर सकता हूँ, चूँकि ये लाइव वायर कंपोनेंट है, तो मैं इसको रूट के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ अपने जो लेआउट है। तो मतलब ये जो हमारी लाइव वायर डॉट टेस्ट के नाम से ये जो ब्लॉक है, जो कि है कंपोनेंट, इसमें हम इसको डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएँगे अपने रिसोर्सेज़ के अंदर, व्यूज़ के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर ऐप ब्लेड डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर हमने नेविगेशन को ऐड किया हुआ है, जो कि ऊपर नेविगेशन बार आ रही है। इसके बाद हमने जो नेविगेशन बार आ रही है, हमारे पास आ रही है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कंपोनेंट को कहाँ पर यूज़ करें? काउंटर वाले कंपोनेंट, ये काउंटर वाला कंपोनेंट है ना? हाँ, काउंटर वाला कंपोनेंट है। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसका राउट बना लें या इसको इसमें यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। तो नेविगेशन के नीचे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लाइव वायर कॉलन अपलोड फ़ोटोज़। तो देखिए, नेमिंग कन्वेंशन भी मुझे इस तरीके से यूज़ करनी है, जो कि ब्लेड टेम्पलेटिंग फ़ाइल का नेम है, उसी कन्वेंशन के साथ मैंने इसको यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर ये बॉडी के साथ यहाँ पर ये क्या कह रहा है? द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से, अच्छा वो मैंने ना क्लोज़ नहीं किया इसको। अब ये ठीक हो गया। अब मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। और यहाँ पर आई थिंक ये हमारा जो है, ये काउंटर है हमारा। एक मिनट, मुझे राउट्स में देख लेने दें, थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। तो राउट्स में ये राउट्स है, ये वेब है। ओके, स्लैश में डायरेक्टली हमारा वेलकम वाला। हाँ, ठीक है, अब काउंटर पे ये काउंटर वाला आ रहा है और लाइव वायर काउंटर 1। अच्छा, ये वो हमारा यही वाला काउंटर है ना? लाइव वायर, हाँ, यही है काउंटर तो। अब ये लोड हो रहा है कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर लाइव वायर नेविगेशन। और ये हमारी है, ये क्या चक्कर है? यहाँ पर तो ये ठीक है, यहाँ पर अल्पाइन काउंटर रीलोड। अच्छा हाँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा ये होगा, मेरी मिस्टेक है। मैंने एक्चुअली 2 जगह पर इसको ऐड किया था, ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में है, तो यहाँ पर है ये एक्चुअली में। तो इसको यहाँ पर पेस्ट करना था, सॉरी, मैं समझ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया चूज़ योर फाइल। तो फाइल, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आई थिंक डाउनलोड्स में है। ये देखिए, ये वाली फ़ाइल है, इसका साइज़ 1 एमबी से ज़्यादा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिला है कि द फ़ोटो फ़ील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन 1024 किलोबाइट। तो अब इसका मतलब है कि ये फ़ाइल हम सेव फ़ोटो के साथ नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं क्लिक करूँगा अभी, तो हमें यहीं पर एरर देखने को मिल जाएगा। तो इसकी अब 2 सॉल्यूशंस हैं। पहली सॉल्यूशन पे मैं काम करूँगा कि मैं इसका जो वो है वैलिडेशन, उसको कह देता हूँ कि 2048 कर दो इसको। मतलब 2 एमबी, मतलब 2 एमबी तक की फ़ाइल को अलाउ कर दो इसके, तो फिर रीलोड करते हैं। अब मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो अब हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसने फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुल लोड कर ली। अब मैं इसको करता हूँ सेव फ़ोटो। तो हमारी फ़ोटो जो है वो सेव हो चुकी है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अपने स्टोरेज के अंदर। अभी मैंने कोई भी वो नोटिफ़िकेशन वगैरह नहीं लगाई। तो ऐप के अंदर प्राइवेट फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर आप देखिए फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर, और यहाँ पर वो फ़ाइल हमारी लोड हो चुकी है, देखिए। अच्छा, ये 2 दफ़ा इसलिए आई थिंक हुई है कि पहली दफ़ा अब मैंने वैलिडेट नहीं लगाया। आई थिंक उसने एरर तो दिया है। तो यहाँ पर दिस वैलिडेट, ये वाला वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया। उसमें मैंने लगाया हुआ था ना कोड में, नहीं लगाया हुआ ना उसने भी। ठीक है, ओके। तो एक दफ़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़ोटोज़ वाले फ़ोल्डर को यहाँ से। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक रीनेम कर दिया। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वाला फ़ोल्डर है, ये वाला, किधर गया? फ़ोटोज़ वाला फ़ोल्डर किधर गया? ये, इसको राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मूव टू ट्रैश कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और
यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर मैं रीलोड कर लेता हूँ। अब मैं फ़ाइल दोबारा चूज़ करता हूँ, ये वाली फ़ाइल ओपन की। अब मुझे देखना है कि क्या मैं जैसे ही इसको इस तरीके से करता हूँ फ़ाइल अपलोड हुई है या नहीं। तो देखिए अभी वो फ़ाइल अपलोड नहीं हुई, लेकिन वो टेम्प वाले फ़ाइल लाइव वाले टेम्प में आ गई है, ठीक है। अब मैं जब सेव फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, तो वो फ़ोटो यहाँ पर हमारे पास फ़ोटो के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब ये जो फ़ाइल है इसको एक्सेस हम कर सकते हैं अपने कोड के अंदर डायरेक्टली, और उसको फ्रंट एंड के अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते पब्लिक यूआरएल के साथ। तो इसका तरीका ये होता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा वापस वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर ENV फ़ाइल में आऊँगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, फ़ाइल सिस्टम डिस्क, इसको मैं लोकल की बजाय पब्लिक कर दूँगा। इसको सेव करूँगा, वापस ब्राउज़र में आके इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करूँगा, फिर फ़ाइल चूज़ करूँगा, फिर उसको सेलेक्ट करूँगा, फिर सेव फ़ोटो करूँगा। ओके, फ़ोटो सेव हो चुकी है क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, फ़ोटोज़ अब एक प्राइवेट का फ़ोल्डर है और एक पब्लिक का फ़ोल्डर है। तो पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर भी हमारी ये फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और उसमें वो फ़ाइल नज़र आ चुकी है। अब यहीं से अगर हम पब्लिक के फ़ोल्डर में भी जाएँ तो यहाँ पर भी आपको स्टोरेज के अंदर, फ़ोटोज़ के अंदर वो फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस फ़ाइल का नाम अजीब सा आ रहा है। तो आप इसका फ़ाइल का नेम फेच करके उसका नेम भी पास कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये हमने सक्सेसफुली अपलोड कर लिया फ़ाइल को। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर है स्टोरिंग अपलोडेड फ़ाइल। तो ये हमने देखा कि ये है हमारे पास कुछ तरीके। स्टोर के साथ हम सिंपली पाथ प्रोवाइड करते हैं। स्टोर के और दूसरा जो है स्टोर के साथ हम पाथ और उसके ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन में स्टोर एज़ का मेथड है, उसमें हम पाथ और नेम भी दे सकते हैं उस फाइल का कि नेम क्या है, और उसके बाद जो है स्टोर एज़ पाथ फोटोज़ नेम और ऑप्शंस दे सकते हैं। तो हम अभी हमने यूज़ किया स्टोर, तो स्टोर को हम इन दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें हम नेम नहीं दे सकते। जब हम स्टोर का मेथड यूज़ करते हैं तो ये टेम्परेरी फाइल नेम को यूज़ करता है, लेकिन जब हम स्टोर एज़ यूज़ करेंगे तो उसमें हम फाइल का नेम भी दे सकते हैं। अब ओरिजिनल फाइल नेम गेट करने के लिए उसने कहा कि दिस गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। तो यहाँ पर लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आप इसका नेम भी देखिए। यहाँ पर मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास अब लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया। इसको मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पर सर्च करते हैं गेट स्टोरेज, क्या नाम उसने बताया था, ये वाला। इसको कॉपी करते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और यहाँ पर मैं इसको ये, तो नेम इज़ इक्वल टू फाइल। अब यहाँ पर वो फाइल कर रहा है और फाइल के साथ यहाँ पर उसको गेट ओरिजिनल नेम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आता हूँ अपने इसके अंदर और यहाँ पर वैलिडेट करने के बाद मैं लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू दिस फोटो गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। तो इस नेम के अंदर वो सेव हो जाएगा, नेम उसका ओरिजिनल जो नेम है, जो भी फाइल का नेम है, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्टोर एज, और स्टोर एज के बाद पाथ के बाद हम यहाँ पर नेम पैरामीटर दे सकते हैं और यहाँ पर मैं नेम पास कर देता हूँ और उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं, सिंपल। अब मैं वापस आता हूँ अपने कोड में, इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ, दोबारा से फाइल सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये नाम है फाइल का, जनरेटेड इमेज सितंबर जो भी है। इसको मैं ओपन करता हूँ, फाइल आ गई, इसको सेव फ़ोटो किया, सेव हो गई फ़ोटो, और यहाँ पर वापस हम आए तो यहाँ पर फ़ोटो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फाइल का नाम वही है जो हमने नेम गेट नेम के इसकी मदद से हमने फेच किया था। तो इस तरीके से आप उसका नेम भी फेच कर सकते हैं। फिर फर्दर मोर इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वापस जाते हैं हम और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसके बाद है हैंडलिंग मल्टीपल फाइल्स। तो आप मल्टीपल अपलोड भी कर सकते हैं फाइल्स को। तो इसके लिए आपको जो वैलिडेशन है, सबसे पहले तो इसको नेमिंग कन्वेंशन चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम फ़ोटोज़ कहेंगे रादर दैन फ़ोटो, जैसे उसने यहाँ पर ये देखिए लिखा है फ़ोटोज़, और ये होगी हमारे पास एक एरे। इसको इक्वल्स टू एरे कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इसके वैलिडेशन लग गई क्योंकि हमने इसके ऊपर वैलिडेट लिख दिया, और वैलिडेट करने के लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वो इसका नेम क्या है। तो रूल्स के साथ साथ हमें उसका नेम भी बताना पड़ेगा। तो इसको हमें रैप करना पड़ेगा इनसाइड एरे, और यहाँ पर हमें उसका नेम देना पड़ेगा फाइल का जो भी है, और यहाँ पर हम अगर मल्टीपल हैं तो डॉट कैरी कर देंगे। तो इसका मतलब है
कि अब वो उन तमाम फाइल पर रूल अप्लाई होगा जो हम अपलोड करेंगे। एक भी फाइल हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। अच्छा, इसको मैं रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब मैंने रूल ये बताया फोटोज़ डॉट स्टैटिक। अब जब मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा उस प्ले अपलोड फ़ोटोज़ में, और यहाँ पर अब सिंपली इसको मैं फ़ोटोज़ कहूँगा और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे उसने यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे सेव करने के लिए फ़ोटोज़ का लूप लगाना होगा और उनको फिर सेव करना होगा उसके अंदर, फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पर वैलिडेशन के बाद और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ईच दिस फ़ोटोज़ एज़ फ़ोटो, एक सिंगल फ़ोटो, और उसके बाद समटाइम ये जो एआई है ना, ये इरिटेट भी करती है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना यहाँ पर, और इसको हम उठाकर सॉरी इसको हम उठाकर ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर दिस की जगह पर अब सिंपली हम लिखेंगे डॉलर साइन फ़ोटो, क्योंकि अब ये फ़ोटो के वेरिएबल में आ रहा है, और यहाँ पर भी दिस फ़ोटो की जगह पर सिंपल फ़ोटो यूज़ होगा, और बाकी आप फ़ोटो स्टोर उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो अपलोड फ़ोटो है, इसके अंदर यहाँ पर फ़ोटोज़ डॉट स्टैटिक कर देंगे, ताकि हमारा जो एरर है वो भी उसके मुताबिक यहाँ पर शो हो जाए। तो बाकी सेम रहेगा, वायर मॉडल में भी चेंज कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। तो ये सब अब हम मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स मौजूद नहीं है। मैं कुछ फाइल्स क्विकली अगर गूगल से डाउनलोड कर लूँ, यहाँ से मैं इमेजेस डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाता हूँ और लाइव वायर लिखता हूँ। ये लाइव वायर, ये बाइक्स आ रही, चले एक ये फ़ोटो ओपन सेव इमेज एज़। अब यहाँ से सेव इमेज एज़ कर लेते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स के अंदर। इसको भी मैं सेव इमेज एज़ कर लेता हूँ और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और इसको भी सेव इमेज एज़ कर लेता हूँ और जो भी नाम है इसका। तो ये हमारे पास यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर सेव हो चुकी हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, वापस आता हूँ, चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास 1, 2 अ, 1 मिनट, इसको ना ये दरमियान में ये एक ये वेब की इमेज है। ओके, तो मैंने इन फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपने 5 फाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब मैं सेव फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। अगर इनमें कोई फ़ाइल भी 2 एमबी से बड़ी हुई तो वो अपलोड नहीं होगी। सेव किया, द फोटोज़ डॉट टू फील्ड मस्ट बी एन इमेज। देखिए, अब यहाँ पर फ़ोटोज़ 2 का मतलब है कि कुछ फ़ोटोज़ ऐसी थी जो वेब पी में थी। जबकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्फ़िग के अंदर, लाइव वायर के अंदर, यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमने जब फ़ाइल अपलोड की तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर, लाइव वायर के अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कौन-कौन सी टाइप्स जो हैं वो इमेज की अलाउड हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रीव्यू इमेज डिस्क और यहाँ पर वेब पी मौजूद है। वेब पी मौजूद है, अच्छा मैं देखता हूँ कि कौन-सी इमेज टाइप थी और क्या इसने बाकी फ़ाइल्स अपलोड कर दी हैं? मेरा नहीं ख़्याल की होंगी। हाँ, नहीं की, कोई भी फ़ाइल अपलोड नहीं की। उसने कहा डॉट टू वाली जो फ़ाइल थी, वो जो है वो अपलोड नहीं हुई। हम देखते हैं कि डॉट टू वाली फ़ाइल कौन-सी है। दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये भी 1 है, ये 2 है। अच्छा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, 2 फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन किया तो 2 फाइल सिलेक्टेड, सेव फ़ोटोज़, और ये फ़ोटोज़ अब सेव हो चुकी हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज डॉट जेपीजी फ़ाइल आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर 2 फ़ोटोज़ आनी चाहिए। 2 फ़ोटोज़ क्यों नहीं आई? लेट मी सी। हमारे कोड में फॉर ईच दिस फोटोज एज फोटो नेम इज इक्वल टू फोटो गेट क्लाइंट नेम फोटो आर स्टोर एज पाथ फोटोज नेम और नेम, ठीक है, ऐसे ही है लिखा हुआ।
हाँ जी, दिस फोटोज़ एज़ फ़ोटो, फ़ोटो स्टोर फ़ोटोज़, ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एरर फ़ोटोज़ आर स्टैटिक, अ, ठीक है, फ़ोटोज़ डॉट स्टैटिक है, यहाँ पर भी फ़ोटोज़ है और यहाँ पर भी फ़ोटोज़ ही है। आई थिंक रूल का कोई इश्यू है क्योंकि एक मेरी फ़ोटो जो थी वो 1.6 एमबी की थी। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, सॉरी। मैं ना इन इस फ़ोल्डर को, फ़ोटोज़ वाले फ़ोल्डर को यहाँ से डिलीट करता हूँ। येस, अब मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ। लेट्स सी, क्योंकि वो फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद थी तो मेबी इस वजह से उसने अपलोड नहीं की, शो नहीं किया, क्योंकि वो फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद भी थी। तो इन 2 को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पर सेव फ़ोटो किया। अब मैं चेक करता हूँ, तो 2 फ़ाइल अपलोड्स होनी चाहिए। तो देखिए 2 फ़ाइल अपलोड हो चुके हैं। तो बेसिकली वो पहले से फ़ाइल मौजूद थी, उस नेम की, तो इसलिए उसने उसको अपलोड नहीं किया, मतलब डुप्लिकेट नहीं बनाई, उसने उसको सेव कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से अब हम मल्टीपल फ़ाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं यूज़िंग लाइववायर। इसके बाद इसमें एक और फ़ीचर भी है, फ़ाइल वैलिडेशन तो हमने लगा दी। अब है टेम्परेरी प्रीव्यू यूआरएल्स। तो हम यहाँ पर टेम्परेरी यूआरएल्स को भी व्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि इफ़ फ़ोटोज़ है, और अगर फ़ोटोज़ में फ़ोटो मौजूद है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को। इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम मल्टीपल फाइल्स पर हैं। तो यहाँ पर है इफ़ फ़ोटो नॉट फ़ोटोज़, अब ये फ़ोटोज़ है। इफ़ फ़ोटोज़, ठीक है? देन एट द रेट फॉर ईच फ़ोटोज़ एज़ फ़ोटो और इमेज, फ़ोटो इमेज यूआरएल, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर इसको बीआर टैग लगा देता हूँ और इसको दोबारा से सॉरी, बीआर टैग सिर्फ लगा देता हूँ क्योंकि डेफ़िनेटली वो एंड फॉर ईच, सेव करके इसको फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है ऐड एंड फॉर ईच, सॉरी माय मिस्टेक, एट द रेट फॉर ईच है। उसने सही कहा था कि जब एरर है तो मैं उसको फॉर्मेट कैसे करूँ? सेव किया, तो अगर फ़ोटोज़ एक्सिस्ट करती हैं तो फॉर ईच फ़ोटोज़ पे एक लूप चलाओ और उसको टेम्परेरी यूआरएल हमें प्रीव्यू करके दे दो। तो वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से चूज़ करता हूँ। मैं सिंगल फ़ाइल भी चूज़ कर सकता हूँ। मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए उस फ़ाइल की प्रीव्यू आ गई। दोबारा क्लिक किया, अब मैं 2 फ़ाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली। ओपन किया तो दोनों फ़ाइल्स जो हैं वो अब अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है? मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, वो फ़ाइल क्योंकि बहुत बड़ी थी, इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये फ़ाइल्स दोनों यहाँ पर देखिए अब शो हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम इनको टेम्परेरी तौर पर व्यू भी कर सकते हैं कि आया जो फ़ाइल हमने अपलोड की है वो वही फ़ाइल है जो हमें चाहिए। तो ये था टेम्परेरी फ़ाइल्स, और टेस्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम टेस्टिंग पे काम नहीं कर रहे। तो हम अमेज़न पे भी नहीं कर रहे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमने कॉन्फ़िग फ़ाइल को ऑलरेडी चेक कर लिया है। अब यहाँ पर है कि लोडिंग इंडिकेटर। तो हमने एक लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल डायरेक्टिव्स, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा तो देख लीजिएगा। उसमें हमने देखा था वायर लोडिंग। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, तो ये बेसिकली जब फ़ाइल अपलोड होती है तो ये काम करता है। तो यहाँ पर हम फ़ोटोज़ पास कर देते हैं, तो ये हमें शो करेगा कि फ़ाइल्स जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं, नेटवर्क टैब में जाते हैं, इसको मैं 3G कर देता हूँ, स्लो नेटवर्क, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको रीलोड करते हैं पेज को। अब मैं यहाँ से फ़ाइल चूज़ करता हूँ, कोई एक फ़ाइल, हम एक भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी। तो ये यहाँ पर देखिए अपलोडिंग का मैसेज आ रहा है कि अपलोडिंग द फाइल, और अभी तक वो प्रीव्यू में नहीं आई। तो जैसे ही वो अपलोड हुई और उसके बाद वो प्रीव्यू में आ गई। अब ये इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने 3G नेटवर्क सेलेक्ट किया, स्लो नेटवर्क सेलेक्ट किया, तो वो स्लोली अपलोड हुई ताकि हम देख सकें कि वो जो अपलोडिंग वाला मैसेज है वो शो होता है या नहीं होता। ये बेसिकली उसके लिए मैंने इसको 3G नेटवर्क पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से हम कोई भी फ़ाइल जो भी अब चूज़ करके हम जब उसको यहाँ से, ये फ़ाइल है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए अपलोडिंग का मैसेज आ गया, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी-सी वेट, जब ये अपलोडिंग का ख़त्म होगा, उसके बाद इमेज यहाँ पर वो शो हो जाएगा।
तो वेब पी इमेज है, तो वेब पी हम सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा ताकि वो उसका टेम्परेरी यूआरएल क्रिएट हो। ये लीजिए, उसका टेम्परेरी यूआरएल क्रिएट हो चुका है और वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। सॉरी, अपलोड नहीं हुई अभी, हमने अभी उसको प्रीव्यू किया। तो यहाँ पर आपके जो फ़ोटोज़ वाले फ़ोल्डर में अभी वो अपलोड नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने सेव फ़ोटो पर क्लिक नहीं किया। तो ये था शोइंग द अपलोडिंग आइकन। इसमें आपने वायर लोडिंग का जो यूज़ करना है, एचटीएमएल डायरेक्टर, और साथ ही वायर टारगेट बताना है कि किस पे इसको वो ट्रू करे। कि मतलब यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ बताया, तो इसका मतलब है जब भी फ़ोटोज़ पर कोई प्रोसेस होगा तो ये अपलोडिंग वाला डिस्प्ले हो जाएगा, शो करेगा। अब है प्रोग्रेस indicator. So every LiveWire file upload operation dispatches JavaScript events on the corresponding input element, allowing custom JavaScript to intercept the events. तो जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो ये 6 जो इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 इवेंट हैं, ये ट्रिगर होते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पर उसने अल्पाइन जेएस को यूज़ किया कि ये एक डिव क्रिएट किया। मैं इसको कॉपी करके आपको बताता हूँ। ये उसने एक डिव क्रिएट किया, कॉपी किया इसको, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये। अब ये div क्या करती है, बेसिकली ये हमारा डाटा लेगी, एक्स डाटा वेरिएबल को लेगी, ठीक है। और इसके बाद वो एक्स ऑन हमें पता है कि ये अल्पाइन जेएस का है, जिसमें हम एक्स ऑन क्लिक, एक्स ऑन अपलोड, ब्लर, डिफरेंट इवेंट्स ट्रिगर करते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स है। सबसे पहला स्टार्ट का अपलोड स्टार्ट, तो अपलोडिंग उस पर हो जाएगी ट्रू। तो जैसे ही अपलोडिंग ट्रू होगी तो एक प्रोग्रेस बार शो होगी, और उस प्रोग्रेस बार को अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका नाम है अपलोडिंग, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है। यहाँ पर कॉपी किया मैं, और मैंने कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से अपलोडिंग वाले को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी जगह इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया डिव एक्स शो अपलोडिंग, और प्रोग्रेस मैक्स 100% है, और इसको बाइंड कर रहा हूँ वैल्यू प्रोग्रेस। तो इस प्रोग्रेस की जो वैल्यू है, ये जो एक्स डाटा है, अपलोडिंग फॉल्स है और प्रोग्रेस है 0। तो ये ऑटोमेटिकली इवेंट की जो इस प्रोग्रेस है वो इसको अपडेट करेगा, 0 से लेकर 100 तक लेकर जाएगा, और हमें वो प्रोग्रेस बार शो होगी। तो मैं यहाँ पर वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ मैं, और चूज़ फाइल करता हूँ, और मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन करता हूँ। तो देखिए ये प्रोग्रेस बार शो हुई, ये देखिए ये। अब ये प्रोग्रेस बार बहुत स्लो यूज़ हो रही है। द रीज़न इज़ अगेन कि मैंने 3G नेटवर्क को सिलेक्ट किया हुआ है, कैशे को, मतलब यहाँ पर सॉरी नॉट कैशे, ये जो 3G नेटवर्क है इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये स्लोली फाइल जो है अपलोड हो रही है। जस्ट टू शो यू कि जब आप रियल एनवायरनमेंट में अपलोड करेंगे फाइल्स को, तो वो फाइल्स इसी तरीके से अपलोड होंगी। इसका प्रोग्रेस बार का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक चेंज कर सकते हैं इसका कलर। तो ये लीजिए, अब हमारे जैसे ही ये फिनिश होगी, हमारी फाइल अपलोड होकर टेम्परेरी तौर पर ये देखिए वो गायब हुई प्रोग्रेस बार, और यहाँ पर वो इमेज हमारा लोड हो गया। तो ये तरीका होता है बेसिकली प्रोग्रेस बार के साथ इसको शो करने का। सो कैंसलिंग अपलोड का भी एक फीचर है कि जब आप की फाइल अपलोड हो रही है तो यहाँ पर आप कैंसिल का एक बटन लगा दें। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जब सबमिट मैंने लिखा है, इसके साथ ही मैं इसको लिख देता हूँ, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन वायर क्लिक कैंसिल अपलोड फोटो। अब यहाँ पर आप देखिए इसने डॉलर साइन कैंसिल अपलोड किया, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस मेथड को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्री क्रिएटेड मेथड है। मैं वापस आता हूँ अपने कोड के अंदर, और इसको मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। चूज़ फाइल करते हैं, ये छोटी फाइल है, इसको ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये अपलोड होने की स्टार्ट होने दें पहले, इसको ये हो रही है स्टार्ट। मैं कहता हूँ कि भाई कैंसिल अपलोड कर दो, एक बटन काम क्यों नहीं कर रहा, डॉलर साइन कैंसिल अपलोड फोटो, ओ सॉरी माय मिस्टेक, फोटोज पास करना था। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं, चूज़ करते हैं फाइल को, इस फाइल को चूज़ करते हैं, ओपन करते हैं। अब ये प्रोग्रेस बार स्टार्ट होने दें। तो जैसे मैंने कैंसिल अपलोड पे क्लिक किया, आप देखिए वो प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट हो गया, और हमारी फाइल जो है वो कैंसिल हो चुकी है। सो इस तरीके से हम जो है वो अपलोड को कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्स ऑन क्लिक, ये जो एक्स ऑन क्लिक है ये बेसिकली हमारा अजैक्स सॉरी
एल्पाइन जेएस का, तो इसको भी हम यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर जावास्क्रिप्ट की भी एपीआई है, इसको भी रहने दें। कॉन्फ़िगरेशन में रूल्स हैं, तो ये रूल्स हैं जो मैंने अभी बात की थी कि कौन-कौन से इमेजेस और उन पे क्या-क्या टेम्परेरी फाइल अपलोड रूल्स। अच्छा, ये रूल्स एक्चुअली में हैं कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, लाइव वायर के अंदर रूल्स यहाँ पर हैं। ये है रूल्स, अभी ये नल है, तो आप यहाँ पर रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेम्परेरी में ये ना, हाँ, रूल्स, और रूल्स के अंदर आप ये चीज़ मेंशन कर दें, ये वाली नल की जगह पर, तो ये डिफ़ॉल्ट इस पर अप्लाई हो जाएंगे। एक तो वो फ़ाइल होगी, एक उसकी माइम टाइप जो होगी पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ होगी। मैक्स 102400 इतना उसका जो साइज़ होगा, ये इसको आप किलोबाइट्स हैं, इसको आप एमबी में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितने एमबी हैं। तो हम ये वाली फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसको टेस्ट करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कुछ वेब पी इमेजेस भी है ना, तो हम चेक करते हैं। अब इसमें मैंने वेब पी इमेज नहीं दिया, चूज़ फाइल करता हूँ, मैं रूल पे क्लिक किया हुआ है। अब मैं ये वेब पी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक ये वेब पी है ना, हाँ, वेब पी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये अपलोड हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखा द फोटो जीरो फील्ड मस्ट बी अ फाइल टाइप ऑफ पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ। तो वो हमें ये बता रहा है कि जो फाइल आपने अपलोड करनी है उनकी ये 3 ही टाइप्स हो सकती हैं, इसके अलावा आप कोई और जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर फोटोज़ डॉट ज़ीरो लिख रहा है, हम इसको भी फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये लारावेल के ट्यूटोरियल है, और लारावेल की वैलिडेशंस में मैंने ये चीज़ सिखाई है कि नेम्स कैसे चेंज करते हैं, रेलिवेंट नेम कैसे डिस्प्ले करते हैं। कि ये वैसे फ़ोटो डॉट ज़ीरो का मतलब है कि ये जो ज़ीरो इंडेक्स पर फ़ोटो है, उसके लिए ये एरर है, और हमने एक ही फ़ाइल सेलेक्ट की थी, तो डेफ़िनेटली ज़ीरो इंडेक्स वाली फ़ाइल होगी। तो वो हमने फ़ाइल, वो उसने यहाँ पे प्रोग्रेस बार तो शो की, लेकिन उसने साथ ही हमें एरर दे दिया प्रोग्रेस बार से अपलोड करने के बाद कि ये फ़ाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन है वेब पी, जबकि हम अलाउ कर रहे हैं पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ को भी। और यहाँ पर अगर मैं वेब पी मेंशन कर दूँ कॉमा देकर, वेब पी सेव किया, अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, चूज़ फाइल करता हूँ, वेब पी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। अब जब ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, तो अब वो हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने रूल्स में ये बता दिया है कि भाई ये फ़ाइल अलाउड है। तो देखिए प्रोग्रेस बार ख़त्म होगी, और साथ ही यहाँ पर वो इमेज हमारा लोड हो जाएगा। ये लीजिए, वो इमेज हमारा लोड हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम 3G नेटवर्क पर हैं, जो कि स्लोएस्ट नेटवर्क है। तो हमारा इमेज जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है अपलोड। इसको हम कैंसिल अपलोड भी अब नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोग्रेस बार को कैंसिल करेगा। अब हम सिर्फ सेव फ़ोटो कर सकते हैं, और सेव फ़ोटो जो है वो हमारे इस पब्लिक फ़ोटो में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा कि कैसे हम जो है वो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम डायरेक्टरी भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन-सी डायरेक्टरी है, और उस पे कोई मिडलवेयर अगर लगाना चाहें, तो देखिए एग्ज़ाम्पल है थ्रोटल। अच्छा, हम ये भी इस पे लगा सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर वो 5 से ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं कर सकता। तो ये भी एक अच्छा उस पे रूल है कि मिडलवेयर इस पे लगा दें थ्रोटल का, और हम साथ उसको बता दें कि इस थ्रोटल में वो 1 से ज़्यादा, मतलब पहले जो पहला लेटर है जिसको हमने लिखा है 5, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फाइल्स 5 रिक्वेस्ट, 5 रिक्वेस्ट, और 1 मतलब है मिनट, तो ये ड्यूरेशन है। सो 5 कंकरेंट रिक्वेस्ट उस फाइल, मतलब 5 फाइल अपलोड वो नहीं कर सकता, 5 से ज़्यादा फाइल को अपलोड नहीं कर सकता, उस पे वो थ्रोटल है। और जो डिफ़ॉल्ट है वो है 60,1, तो डिफ़ॉल्ट वो 60 फाइल्स रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास तरीका कि कैसे हम जो है वो लाइव वायर के अंदर फाइल्स को अपलोड करके उनको डिफरेंट लोकेशंस पर सेव कर सकते हैं, और कैसे उनको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो डेफिनेटली उसमें हम जो भी अवतार्स वगैरह ऐड करेंगे, प्रोफाइल्स की पिक्चर्स ऐड करेंगे, या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह की इमेजेस ऐड करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली हम इस फीचर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो ये था हमारा आज का लारावेल 12 और लाइव वायर 3 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम जो है वो लाइव वायर को यूज़ करते हुए फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 12 और लाइव वायर का 3 का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।